नमस्कार दोस्तों। हम और आप सिर्फ एक विचार है और कुछ नहीं। विचार ही तो है हम और आप सोचो, आप मुझसे पूछो आपका नाम क्या, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम भूपेश है। ये एक विचार ही है ना। मेरा नाम भूपेश है, ये मुझे किसने बताया? मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं बचपन में बोलता था भूपेश। बेटा क्या नाम है? बाई हार्ट करा दिया, याद करा दिया। एक विचार था, घुसेड़ दिया दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। भूपेश 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 घुस गया अंदर। बहुत सारे विचारों को जमा कर लिया हमने और इकट्ठा कर लिया। हम लोग क्या है? विचार है। कौन से विचार हैं? जो अतीत में हमें दे दिए गए और जो वर्तमान में कूड़ा कचरा हम इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। अगर आप इस रहस्य को समझ लो, अब अगर एक एक विचार को हटा दो आप, मेरा नाम ये है, ये एक विचार है, छोड़ो इसको। मेरा मजहब ये है, ये भी एक विचार है, छोड़ो इसको। मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, ये भी एक विचार है, छोड़ो इसको। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये भी एक विचार है, छोड़ो इसको। सब विचारों को छोड़ते चले जाओ आप, तो बचा क्या? खाली, शून्य, जीरो, सत्य, शांति, अनंत, आनंद, आत्मा, परमात्मा। सारे रहस्य यहीं से खुल जाते, जैसे विचार थिर हो जाते। जैसे ही झील में उठने वाली लहरें शांत होती, झील स्थिर और थिर हो जाती। चांद का अक्स झील में उतर आता है। आप अपने आप को देख सकते हो। देखने से कंफ्यूज मत हो जाना। आप अपने आप में हो सकते हो, अपनी बीइंग में हो सकते हो, अपने सेल्फ में हो सकते हो। अब अगर आप मेंटल लेवल पर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, देखो जो विचार आप हो, आप जिस विचार के बारे में रिपीटेडली अपने माइंड में सोचते रहते हो, जुगाली करते रहते हो, वो ही आप बन जाते हो। निश्चित ही 101% वही बनते हो आप। रिपीटेडली हम जिन विचारों को अपने मन में दोहराते रहते हैं, एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं। रिपीटेडली हम अपने दिमाग में किन विचारों को दोहराते हैं? हम सोचते हैं अब उम्र हो गई, अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। रिपीटेडली, और हम तो दोहराते हैं। हमारे यार दोस्त रिश्तेदार भी हमें बार बार ये याद दिलाते हैं, उम्र हो गई, अब ऐसा मत करना, अब उतनी ताकत थोड़ी नहीं शरीर में। रिपीटेडली रिपीटिशन चल रहा है माइंड में, तो क्या होगा? मन उसे सच मान लेगा। ज्योतिषी ने विश्वास दिला दिया, ग्रह अच्छे नहीं, 3 साल तक 7.5 ही लगा हुआ, उसके बाद लाइफ सुधरेगी। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि आप उससे ये सवाल पूछोगे अब किया क्या जा सकता है, तो फिर वो उपाय बताता। आप ये यज्ञ, वो पूजा, वो वास्तु का उपकरण मुझसे खरीद सकते हो। कोई बुराई नहीं है, बिजनेस है, सभी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। सभी बिजनेस झूठ की बुनियाद पर ही तो आधारित रहते हैं ना। मैं आपसे अगर बोलूँ ये पेन मैं 10 रुपए का लाया, आप उसे 100 में खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या? आप 10 में लाए तो 8 ही में दे दो ना सर, 9 में दे दो, और चलो 9 में दे दो, कम से कम 10 में तो दे ही दो। इतना तो करो, जितने में लाए थे उतने में दे दो। अब मैं इस पेन को खरीदने गया, मेरा ट्रांसपोर्ट का चार्ज गया, मेरा समय गया, तो मैं बोलता हूँ अच्छा चलो 10 में लाए थे 12 में ले लो, 2 रुपये मेरा तो खर्चा। अब बोलो नहीं 10 में दे दो। अगर मैं सच बोल दूं तो आप इस 10 रुपए के पेन को मुझसे 100 रुपये में कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदोगे। अब अगर मैं झूठ बोल दूं कि ये जो पेन है एक इम्पोर्टेड पेन है, इसे मैंने दुबई से मंगाया है, वैसे तो इसकी कीमत 250 रुपये है, लेकिन मेरे आपसे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में दे देता हूँ। आप कितने खुश हो जाओगे, बोलो अरे वाह क्या बात। सारे बिजनेस झूठ पर ही चलते हैं, पता है आपको। सच बोलकर बिजनेस किया ही नहीं जा सकता, कैसे करोगे आप? तो अपना बिजनेस कर रहा है, इट्स ओके, चलता है। एक गाना था ना, सब चलता है तो चलता है। फिजिकल वर्ल्ड में सब चलता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं चलता। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो वहाँ ये झूठ नहीं चलता है, वहाँ सिर्फ सच चलता है। वहाँ आपको सच बोलना पड़ेगा अपने साथ, कम से कम अपने साथ तो सच बोलो। आप अपने आप को ये बोलो कि मेरे सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, मेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा चल रहा है, मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ,
मेरे विचारों में प्रचंड शक्ति, मेरे अंदर अनंत ऊर्जा का वेग है, मेरी नस नस में परमात्मा समाया हुआ है। मैं जो जो अच्छा सोचता हूँ वो सब हो जाता है। ईश्वर सबका भला करे और सबके साथ में मेरा भी भला करे। ये बहुत सारे अच्छे विचार हैं जिन्हें आप रिपीटेडली अपने माइंड में दोहरा सकते हो। अब जब रिपीटेडली अच्छे विचारों को माइंड में दोहराओगे ना, आप देखोगे वो सच होने लगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम रिपीटेडली सिर्फ नेगेटिव विचारों को दोहराते हैं। आप ऑब्जर्व करना ना अपने माइंड को, दिन भर ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, क्या सोचते रहते हो आप? नेगेटिव 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 और नेगेटिव, बस और कुछ सोचने को हमारे पास है ही नहीं। दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, उससे क्या करते हैं, उसे अपने दुख बताते हैं। अरे यार आज ऐसा हो गया, यार एक एक्सीडेंट हो गया, फलाना आदमी मर गया, बीमारी इतनी फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोने लगे उससे। तुम रोए तो उसका भी वही बटन दबा दिया ब्लैक वाला, वो भी चालू हो गया। हाँ यार लाइफ में सचमुच ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ भी सब सत्यानाश पड़ा हुआ है, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बेटा सुनता नहीं, मिसेज से झगड़े होते हैं, उसने भी रोना चालू किया, तुमने भी रोना चालू किया, दोनों ने एक दूसरे को अपना दुख बांटा, उसका दुख भी डबल हो गया, तुम्हारा भी डबल हो गया, और तुम्हें ऐसा लगने लगा टाइम बीइंग हल्के हो गए। नो, हल्के जरा भी नहीं हो गए। उसने जो जो बातें सुनाई तुमको, हमारे शहर में आग लग गई, दुर्घटना हो गई, 50 आदमी मर गए, ये सारी बातें जमा करके अब तुम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाले हो, दूसरा और नए नए दुख तुम्हें बताने वाला है। पूरे दिन दुखों का कचरा हम इकट्ठा करते रहते, न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें पढ़ते रहते, बस पलटी 50 मरे, न्यूज़ चैनल खोला। आजकल तो जो एंकर है, चिल्लाने वाले एंकर इतना चिल्लाते हैं बाय गॉड, जैसे किसी से झगड़ा कर रहे हैं। पहले ऐसे एंकरिंग नहीं होती थी। पहले जो न्यूज़ रीडर थे बड़े सभ्य होते थे, नमस्ते करके और बड़ी सभ्यता के साथ वो खबरें पढ़ दिया करते थे। आजकल तो न्यूज़ रीडर इतना चिल्लाते हैं, इतना झगड़ा करते, समझ ही नहीं आता है। देश यही चला रहे हैं, ऐसा लगता है हमें ही ये रोटी खाने को देना, कुछ समझ में नहीं आता, वेरी कन्फ्यूजिंग। खैर समझ में सब आता है, लेकिन अब बोले कौन? सच बोलो तो फांसी लग जाए, इसलिए मौन की भाषा में ही समझाओ सबको। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नीतियाँ अपना लेनी चाहिए, है ना? तो चिल्लाने दो उनको आप। तो नेगेटिविटी की एनवायरनमेंट हमें चारों तरफ से मिल रही, मीडिया से मिल रही, न्यूज़पेपर से मिल रही, रिश्तेदारों से मिल रही, दोस्तों से मिल रही। एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आप बोलोगे सब एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो हम क्या करें, हम भी इसीलिए नेगेटिव हो गए। बिल दूसरों के ऊपर मत फाड़ना, अपने ऊपर फाड़ना। आपने ही तो इन्हें मौका दिया ना। अब पॉजिटिविटी भी बेशुमार बिखरी पड़ी है। फेसबुक पर बहुत सारे पॉजिटिव विचार हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पर लोग अपलोड करते हैं रात दिन मेहनत करके आपके लिए। बहुत सारी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तो आप उनसे एडजॉइन हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। आप जिस चीज़ से जुड़ोगे वही स्रोत बनकर आपको अपनाकर आपके भीतर से बहने लगेगा। अब नदी के किनारे बैठोगे तो उसकी ठंडक तो आपको मिलेगी ही। अब पेड़ों के नीचे बैठोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन पाओगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। सुबह सुबह सूरज की रोशनी में बैठोगे आप तो विटामिन डी मिलना ही है आपको। चॉइस आपकी है ना, फैसला आपका है, सोच आपकी। क्या करना चाहते हो आप ही डिसाइड करो। आप अपने हर उस विचार को हकीकत में बदल डालो जिसे आप बदलना चाहते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो। आप ही अपनी नैया के खेवैया हो, आप ही अपने नाव के माझी हो। पतवार को सही दिशा में चलाओगे तो पार निकल जाओगे, और गलत दिशा में चलाओगे तो भंवर में फंसकर डूब जाओगे। जो नकारात्मक विचार हैं ये क्या है, ये गलत दिशा है, ये आपको भंवर में फंसा देंगे और नाव घूमती रहेगी भाई, और एक दिन डूब जाएगी, जो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप राइट डायरेक्शन में, करेक्ट डायरेक्शन में अपनी नाव को ले जाओ, तो कुछ देर शांत बैठो, मेडिटेशन करो, सीखो, ज़िंदगी को समझो। बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम तो यही सोचते ना कल से सीखेंगे, आज से और अभी से सीखो और फिर जीना शुरू करो। जल्दबाजी मत करो। बिना सीखे ज़िंदगी जीने की हम जो कोशिश करते हैं ना, मुंह के बल गिरते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं। तो थोड़ा सा सीखिए ज़िंदगी को, थोड़ा सा समझिए।
अपने अच्छे विचारों को, अपने सच्चे विचारों को अपनी ज़िंदगी में हकीकत में तब्दील करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपना कीमती समय देते हैं। अच्छे लगते हैं वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।